हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम साइंस की महामैराथन में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कोशिका टॉपिक पढ़ा दिया था और उसके बाद हमने ग्रंथि स्टार्ट किया था। और ग्रंथि में भी मैंने आपको दो बता दिए थे कि भी ग्रंथि के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन कहते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और सॉरी बाह्य स्रावी ग्रंथि को कहते हैं अपन एक्सोक्राइन। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि से आगे वाला टॉपिक। ये अपना ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथि। ग्लैंड। क्या पढ़ रहे हैं? ग्लैंड। साइंस में दो वर्ड कहीं आपको दिखे तो उसका मीनिंग आप समझ जाना। एक तो एपी, एपी का मीनिंग होता है ऊपर, एक होता है हाइपो, हाइपो का मीनिंग होता है नीचे। ये दो मीनिंग आप हल्का हल्का थोड़ा ध्यान रखना। हम मस्तिष्क से स्टार्ट कर रहे हैं, सब ग्रंथियों के बारे में एक एक पढ़ेंगे। मस्तिष्क में दो ग्रंथि पाई जाती है। एपी ऊपर वाले पर पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, नीचे वाले पर पाई जाती है अपने पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे उतरते अपन। आई आकृति को एक ग्लैंड दिख रही है आपकी। ये जो आई आकृति की ग्लैंड है इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये गले में होती है, आई आकृति की होती है या फिर एच आकृति की होती है। आई आकृति या फिर एच। इसके पास में ही चार छोटे छोटे ग्रंथि और पाई जाती है। इन चार जो छोटे छोटे ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के नाम है, चार होती है इसलिए उसका नाम है। चार को अपन साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पैरा थायराइड। पैरा थायराइड। मस्तिष्क में कौन कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि और कौन सी होती है? पीयूष। ऊपर वाले भाग पर होती है पीनियल, नीचे वाले भाग पर होती है पीयूष। गले में एक ग्रंथि होती है दो प्रकार की, एक होती है थायराइड जिसकी आकृति ये गले में पाई जाती है, आई या एच आकृति की होती है। चार इसके पास में और ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। नीचे उतरते इसी में। नीचे उतरता है आपके दो लंग्स पाए जाते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और उन दोनों के बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथ, ये अंग है शरीर का जिसे कहते हैं लीवर या फिर कहते हैं यकृत। मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ये जो है इसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये जो है ये अपना कहलाता है आमाशय। क्या कहलाता है अपना? आमाशय। ये अपनी दो किडनियां होती है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। इस पर भी एक ग्रंथि पाई जाती है, दोनों पर।
जिसे अपन कहते हैं एड्रिनलिन ग्रंथि। एड्रिनलिन ग्रंथि, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको ऊपर बना के बता दूंगा। यहां पर अपने, हालांकि ऐसे आपको बता रहा हूं, यहां पर पाए जाते हैं दो वृषण कोष। वृषण कोष, ये जो दो आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। अगर नर है तो उसमें पाया जाएगा वृषण कोष, अगर मादा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? अंडाशय। वापस देख लो, ग्रंथ, एक एक ग्रंथि को अपन देखेंगे। डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है तो आराम से एक एक ग्रंथि को अपन देखेंगे। ग्रंथि को मैंने आपको बता दिया था, दो टाइप्स थे, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें मस्तिष्क से हम स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क में सबसे ऊपरी वाले भाग पर होती है पीनियल, उसके बाद में होती है पीयूष, फिर अपन आते हैं गले में होती है थायराइड और पैराथायराइड, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर अपने दो लंग्स से फेफड़े, उन दोनों के बीच में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है? थाइमस। उसके भी नीचे आते हैं तो आमाशय के नीचे अग्नाशय, ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है। फिर अपने शरीर में एक अंग पाया जाता है लीवर या यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है उसमें। या पुनरुद्ध भवन, क्षमता भी पाई जाती है उसमें। दान भी दे सकते हो। लीवर शरीर का एकमात्र अंग ऐसा है जिसको आप दान दोगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनना क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट। तो इस ग्रंथि का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एक एक ग्रंथि को पकड़ेंगे और उसको आराम से डिटेल से उसको खोलेंगे, तो वहां आपको अच्छे से आइए पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एक ग्रंथि को अपन खोलते हैं, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। जिसे पेनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड, हिंदी में उसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। इसी अग्नाशय ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आपने पहले मेरे वाले जो वीडियो है साइंस के वो देखे हो, तो मैंने ग्रंथि का नाम बताया था। इस ग्रंथि को हम कहते हैं स्त्रावी उत्तक। क्या कहते हैं? स्त्रावी उत्तक, जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ को रिलीज करेगी। निकालती है। अब क्या निकालती है? या तो निकालेगी वो हार्मोन, या फिर निकालेगी वो एंजाइम। हार्मोन्स जो है वो रक्त में मिलते हैं, जबकि ये रक्त में नहीं मिलते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक, अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मिश्रित ग्लैंड। हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में बताया था, हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो अग्नाशय ग्रंथि है वो भी किससे मिलकर बनी हुई है? ग्रंथि। क्योंकि शरीर के अंदर ही क्या पाई जाती है? ग्रंथि। अगर शरीर ही किसका बना हुआ है? कोशिका का, तो अग्नाशय ग्रंथि ही किसकी बनी हुई है? कोशिका की। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं। जैसे ये रूम है, अब ये जो रूम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से। किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से। अब घर के अंदर कोई खिड़की है, वो भी किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से। सेम कंडीशन। शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। इसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि भी किससे मिलकर बनी है? अपने कोशिका से। किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। ये अपनी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है, आप सभी को पता ही है, कोशिका द्रव। और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं।
ये क्या अपने पास अग्नाशय ग्रंथि। एक तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये द्रव भाग जो अपने कोई काम का नहीं है। अब अपने कोई काम का नहीं है तो वो कैसा होगा, बाह्यस्रावी भाग जो अपने शरीर के अंदर कोई काम का नहीं है। अपने शरीर के अंदर काम का क्या है, ये। अब आप मुझे बताना, समुद्र है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है। क्या है, टापू, जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, ये टापू है। ये टापू अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो पानी के चारों ओर जो टापू है उसी को अपन कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप। जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से, उसे क्या कहते हैं अपन, द्वीप। सेम कंडीशन, ये अग्नाशय ग्रंथि है, उसमें अंदर द्रव भरा होता है और कोशिका होती है छोटे छोटे उसमें, और ये द्रव से घिरी हुई होती है, इसलिए उसका नाम क्या है, द्वीप। और ये जो है इसकी जो खोज है सर्वप्रथम की थी अपने लैंगरेंस ने, एक वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम को याद रखने के लिए इसका नाम दे दिया लैंगरेंस, जिसकी खोज, किसकी खोज, द्वीप की खोज किसने की थी, अपने लैंगरेंस ने। इसीलिए इनका नाम दे दिया गया लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस द्वीप का या इस टापू का क्या नाम दे दिया, लैंगरहैंस द्वीप। ये जो लैंगरहैंस द्वीप है ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है। कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, 3। एक होती है अपने अल्फा कोशिका, एक होती है अपने बीटा कोशिका, एक होती है अपने गामा कोशिका। कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, 3। लैंगरहैंस द्वीप है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, 3। एक है अपनी अल्फा कोशिका, दूसरी है अपनी बीटा कोशिका और तीसरी है अपनी गामा कोशिका। कौन, लैंगरहैंस द्वीप। अब ग्रंथि है तो कुछ न कुछ अपने अंदर से पदार्थ निकालेगी। अब कौन सा निकालेगी हमें पता नहीं है, हार्मोन निकालेगी या एंजाइम निकालेगी। तो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल ये भी अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी। तो अल्फा सेल तो निकालती है ग्लूकागोन, हार्मोन। अब देखो हार्मोन नाम आया, सीधा आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि हार्मोन है वो सीधा कहां मिलेगा, रक्त में। कहां मिलेगा, रक्त में। बीटा सेल, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ये भी कहां मिलेगा, सीधा रक्त में। तीसरा आता है अपने गामा सेल, गामा सेल ये भी कहां मिलेगा अपने, गामा सेल से भी कौन सा मिलेगा, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि का ये डायग्राम है। इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एक द्रव भाग पाया जाता है जो कैसा होता है, बाह्यस्रावी भाग, जो अपने अंदर कोई काम का नहीं है। छोटे छोटे टापू पाए जाते हैं। ये जो टापू है ये अंतस्रावी का काम करते हैं, अंतस्रावी भाग का काम करते हैं। ये द्वीप किसने खोजे थे, लैंगरहैंस ने। इसलिए इन द्वीप का नाम क्या है, द्वीप का, लैंगरहैंस द्वीप। इसी द्वीप जो है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, 3। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, गामा सेल से निकलता है अपने सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना। ये सवाल पूछते हैं कि भाई इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, कौन से ग्रंथि से निकलता है। अब ग्रंथि का नाम पूछ रहा है, इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। 2 सवाल यहां से बनते हैं। एक तो पूछता है कि भाई बीटा सेल जो है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। एक सवाल आता है कि भाई कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है या निकलता है। अब ग्रंथि नाम देख लो, इंसुलिन हार्मोन सेल पूछता है, कोशिका पूछता है, तब तो नाम देना है बीटा कोशिका। अगर ग्रंथि का नाम पूछ रहा है आपसे तो क्या देना है, अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। इसी का दूसरा नाम क्या है अपने, मिश्रित ग्रंथि। क्या नाम है, मिश्रित ग्रंथि। वापस देख लो, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या आपने, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि दूसरा नाम क्या है, मिश्रित ग्रंथि। बहुत सारी कोशिका मिलकर शरीर बनाती है, तो सेम कंडीशन अग्नाशय ग्रंथि भी बहुत सारी कोशिका मिलेगी, मिलकर बनाएगी।
ये आपको दिख रही है, ये कोशिका है, इसमें एक भाग जो है वो तो आपको दिख रहा होगा द्रव भाग, और चारों ओर पानी से घिरे हुए छोटे छोटे आपको टापू दिख रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं द्वीप। इसकी खोज की थी लैंगरेंस ने, इसलिए उसका नाम है लैंगरेंस द्वीप। ये लैंगरेंस द्वीप जो है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, गामा सेल से सोमेटोस्टेरिन हार्मोन निकलता है। ये जो टापू है ये अंतःस्रावी भाग की तरह काम करते हैं। अब अंतःस्रावी भाग की तरह काम करेंगे तो सीधा कहां मिलेंगे? रक्त में। जबकि ये बाह्य स्रावी की तरह भाग काम करते हैं, अब ये रक्त में नहीं मिलेंगे, नलिकाओं के द्वारा सीधे ही कहां आ जाएंगे? बाहर। एक तरीके से कहें तो ये किसकी तरह काम करेंगे? एंजाइम की तरह। और ये एक तरीके से किसकी तरह काम करेंगे? हार्मोन्स की तरह। 2 सवाल यहां से इंपॉर्टेंट याद रखना। इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। डिक्शनरी दिखाओ तो मैं एक बार वापस यहां लिख रहा हूं। द्वीप, कौन से द्वीप? लैंगरहैंस द्वीप। इस लैंगरहैंस द्वीप जो है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से अपन ने निकलता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यहां से निकलता है अपने सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका? बीटा। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। दूसरा नाम मिश्रित ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा डायग्राम बड़ा है तो अपन पूरा बोर्ड चाहिए होगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन ग्रंथि पढ़ रहे हैं, ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में भी अब कौन से हार्मोन निकल रहे थे? अल्फा, बीटा और गामा से कौन कौन से निकल रहे थे? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरिन। अब हम देखेंगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका से? बीटा सेल। आप देखते जाओ। एक बात आप ध्यान रखना, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, सबसे पहले वो आता है रक्त में, उसके बाद जहां जाना होता है वहां जाता है। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, सबसे पहले कहां आता है? रक्त में। और रक्त कहाँ बहता है? नली में, इसलिए उसका नाम क्या है? अब इसमें रक्त बहता है इसलिए उसका नाम है रक्त नलिका। क्या नाम है? रक्त नलिका। इसमें रक्त बहता है इसलिए इसका नाम है रक्त नलिका। क्या बहता है इसमें? रक्त। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, सबसे पहले कहां आता है? रक्त में। इसका मतलब ये क्या है? अपना रक्त। और रक्त में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसमें एक ये भी होता है जिसका नाम है जी को कहते हैं अपन ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज।
इसे आप शर्करा भी बोल सकते हो। और ये हमेशा कैसी होती है, ये मीठी। कैसे होती है, मीठी। ये जो आपको दिख रही है ये तो है पूरी रक्त नली जिसमें क्या बहता है, रक्त। और ये जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं अपन किडनी, या फिर इसे हिंदी में कहे तो वृकक। क्या कहता है, वृकक। एक चलनी टाइप में आपको यहां दिख रही होगी जिसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं अपन, बोमेन कैप्सूल, चलनी, बोमेन कैप्सूल। अब जैसे ही आप पानी पियोगे या कोई पदार्थ खाओगे तो सबसे पहले कहां आएगा, रक्त में। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, वो सबसे पहले कहां आता है, रक्त में। तो ग्लूकोज भी कहां आया, रक्त में। अब ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा। कैसा होता है, मीठा। अब ग्लूकोज सीधा आएगा, पानी में आएगा। अब पानी पिया वो भी रक्त में आएगा, ग्लूकोज है वो भी रक्त में आएगा, क्योंकि कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, सबसे पहले कहां आती है, वो रक्त में। अब सीधा आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब यहां एक लगी है चलनी। अब जैसे यहां अंदर एंटर करेगा, किसके अंदर, किडनी या वृकक के अंदर, कौन, पानी। तो पानी कहां आ जाएगा, इस किडनी के अंदर। पानी कहां आ जाएगा, इस किडनी के अंदर पानी आ जाएगा। कहां आ जाएगा, इस किडनी के अंदर। क्या आ जाएगा, पानी, वाटर। और 95% जो पानी है, कितना, 95% जो पानी है वो कहां आ जाता है, किडनी में। और यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन में या मूत्र में 95% जो है वो तो पाया जाता है अपने पानी। क्या पाया जाता है, पानी। और 2 से 3%, 2 से 3% ये पाया जाता है उसमें यूरिया। और बाकी अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अब मैंने पानी पिया तो सीधा पानी कहां आया, पहले रक्त नली में। अब रक्त नली में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। जैसे ही किडनी के अंदर एंटर करेगा वहां पर एक चलनी लगी हुई है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। सीधा चल करके ये जो पानी है वो कहां आ जाएगा, किडनी के अंदर। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में। अब यूरिन जो है, मूत्र जो है, उसमें 95% तो होता है पानी, और 2 से 3% जो होता है वो होता है यूरिया। बाकी 1-2% जो होता है वो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होता है, पदार्थ। अब ये जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जैसे ही मैंने कुछ मीठा पदार्थ खाया तो उसमें क्या आई, ग्लूकोज। अब सीधी ग्लूकोज कहां आ गई, अपने रक्त में। क्योंकि कुछ भी खाने वाली या पीने वाली जो चीज होती है वो सबसे पहले कहां आती है, रक्त में। अब मैंने कोई मीठी चीज खाई तो वो सबसे पहले कहां आ गई, अपने रक्त में। अब रक्त में जैसे ग्लूकोज आई तो रक्त नली में उपस्थित जो रक्त है वो ग्लूकोज को मना कर देता है कि भाई साहब आपका इस रक्त नली में कोई काम नहीं, ये घर मेरा है, आपका इसके अंदर कोई काम नहीं है, तो आप अपना बंदोबस्त कर लो। तो ग्लूकोज भी कहती है कि भाई साहब अपना कौन सा यहाँ रुकना है, हम भी जाने ही वाले हैं, तो फिर जाओ। तो जाओ। तो जाने के लिए किसको फोन करते हैं, गाड़ी वाले को। किसको फोन करते हैं अपन, गाड़ी वाले को। तो जैसे ही ग्लूकोज गाड़ी वाले को फोन करती है कि भाई साहब आ जाओ, मेरा झगड़ा हो गया रक्त नली से और मुझे रक्त के साथ में नहीं रहना है, तो गाड़ी वाला तुरंत आता है, ले आया गाड़ी। अब जैसे ही गाड़ी वाला यहां आ गया तो ग्लूकोज सीधे रक्त नलिका से उतर करके सीधे कहां बैठ जाती है, ग्लूकोज में। कहां बैठ जाती है, अपने ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो रक्त नलिका से सीधे उतर कर किस पे बैठ जाती है, अपने गाड़ी पे। अब गाड़ी वाले को कहती है ग्लूकोज तो चलो जहां भी ले जाना वाले जाओ। तो गाड़ी वाला कहता है बेवकूफ, अब मैं कहां ले जाऊं तेरे को, तू बता कि तेरे को कहां जाना है। तो ग्लूकोज 2 मिनट सोचता है कि कहां जाए, कहां जाए, कहां जाए। फिर उसको 1 घंटे, आधे घंटे के बाद में याद आता है थोड़ा, अपन यहां जाते हैं कि ये क्या है, कि ये अपनी कोशिका है। ये अपनी क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। और कोशिका के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकांग मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ग्लूकोज उस गाड़ी वाले को कहती है भाई साहब कि मेरे को इस रक्त नलिका से कहां जाना है, उस माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना है। कहां जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो गाड़ी वाला जानना स्टार्ट करता है, गाड़ी लेकर चलना स्टार्ट करता है और सीधा कोशिका के पास में आ जाता है। कहां आ जाता है, कोशिका के पास में। अब जैसे ही कोशिका के पास में आता है तो ग्लूकोज जो है वो उतर करके सीधे इस कोशिका के अंदर आ जाता है। और कोशिका के अंदर एक स्टेशन बना हुआ है, इस स्टेशन पर आकर वो उतर जाती है। इस स्टेशन का नाम है अपने
रिसेप्टर। जहां ग्लूकोज कोशिका के स्टेशन पर उतरती है उस स्टेशन का नाम क्या है? रिसेप्टर। क्या नाम है? रिसेप्टर। गाड़ी के माध्यम से आई थी, कहां से आई थी? रक्त नलिका से निकल करके सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेशन तक आई थी, उस स्टेशन का नाम था अपने रिसेप्टर। क्या नाम था? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से उतर करके सीधे ये कहां जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज जो है वो सीधे किस में उतर जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में उतरते ही तुरंत ऑक्सीजन के साथ ये जैसे अभिक्रिया करेगी, क्या बना लेगी? ऊर्जा। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, ठीक, वापस देख लो एक बार। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, सबसे पहले कहां आता है? रक्त में। कहां आता है? रक्त में। अब पानी पिया तो पानी आया रक्त में। अब जैसे ही किडनी के अंदर प्रवेश करेगा चलने के माध्यम से, जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल, सीधे कहां आ जाएगा? वो किडनी में इकट्ठा हो जाएगा और यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिन में 95% होता है पानी और 2 से 3% जो होता है वो क्या होता है? यूरिया। और 1-2% कोई अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब मैंने कोई मीठी पदार्थ खाया तो उसमें ग्लूकोज भी है। अब ग्लूकोज और रक्त का दोनों का झगड़ा होता है और रक्त और ग्लूकोज दोनों लड़ते हैं। अब रक्त कहता है ग्लूकोज तू यहाँ नहीं रहेगी, तो ग्लूकोज कहता है मुझे ये थोड़ा रुकना है। तो ग्लूकोज जो है वो गाड़ी वाले को फोन करता है, गाड़ी आती है वापिस। अब गाड़ी वाला कहता है कहां से कहां जाना है? तो मुझे जाना है कोशिका का एक स्टेशन है, उसका नाम क्या है? रिसेप्टर। क्या नाम है? रिसेप्टर। अब जैसे ही ग्लूकोज उतरेगा रिसेप्टर पर, सीधे कहां प्रवेश करेगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से ऊर्जा है, पहले से सॉरी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? ऊर्जा में। और आपको पता है ऊर्जा क्या काम करती है? कोई भी काम करना है तो आपको उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और आप सभी को पता ही है, सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी का। अब यहां आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि सर यहां गाड़ी कहां से लेके आए? इस गाड़ी का नाम, भाई कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, थार है, कौन सी है? आजकल यही ट्रेंड में। ठीक है, ये जो गाड़ी आपको दिख रही है इस गाड़ी का नाम है अपने इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। इसका मतलब ग्लूकोज को रक्त नलिका से, ग्लूकोज को रक्त नलिका से माइटोकॉन्ड्रिया के रिसेप्टर तक लेके जाने का कोई काम करता है, वो काम करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन काम करता है? इंसुलिन हार्मोन। अब जैसे ही आप कोई मीठा पदार्थ खाओगे तो अपने अंदर एक मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसका नाम क्या है? इंसुलिन। अब जैसे ही आपने मीठा पदार्थ खाया तो रक्त में गया। अब रक्त में जाते ही ये गाड़ी तैयार बैठी है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये सीधा रक्त में से ग्लूकोज को कहां ले जाएगी? कोशिका तक। कहां लेके जाएगी? कोशिका तक। और वहां जाकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ऊर्जा में। तो आपको एक बात अगर ध्यान में आई हो, और सवाल पूछते भी है और आप ध्यान देना, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर है वो सोच समझ के देना, दिमाग लगाना। अब मैं कहता हूं क्या यूरिन में, मूत्र में, क्या यूरिन या मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है? वापस देख लो, क्या यूरिन या मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित रहता है? हां या ना? वापस देख लो, क्या ग्लूकोज यूरिन तथा मूत्र में उपस्थित रहता है क्या? सीधी सी बात है, नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे आप मीठा कोई भी पदार्थ खाओगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। कौन? इंसुलिन हार्मोन। और यहां से उठाकर वो लेके जाएगा। तो इसका मतलब यूरिन में ग्लूकोज जो है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। ग्लूकोज यूरिन में अनुपस्थित होता है। सामान्य कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है उनके यूरिन में ग्लूकोज कभी उपस्थित नहीं होता। अब ग्लूकोज को लेके जाने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। अब देख लो, आपके अंदर ये वाली गाड़ी खराब हो गई, ये मशीन आपके अंदर हो गई खराब, ये मशीन आपके अंदर हो गई खराब। अब जैसे ही मैंने कोई मीठा पदार्थ खाया, मेरे अंदर ये वाला है ही नहीं, तो क्या ये ग्लूकोज यहां से उतरकर कोशिका के अंदर जाएगी क्या? जाएगी क्या? नहीं जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ग्लूकोज जो है वो यहां से निकलकर यहां जाएगा नहीं। तो इसका मतलब एक रोग हो जाएगा आपको। जैसे इंसुलिन हार्मोन की आपके अंदर कमी होगी तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर एक रोग होता है जिसका नाम है मधुर। शहद मीठी होती है, अब ये भी मीठा है, ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा, इसीलिए नाम है उसे मधुमेह रोग। तो आपको पूछे
कि किसकी अनुपस्थिति से मधुमेह रोग होता है, या इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह। कौन सा रोग होता है, मधुमेह। या मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन। किस कमी के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन। अब आपके अंदर ये गाड़ी है ही नहीं, आप मीठा पदार्थ खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, तो ये सीधा जाएगा, अब पानी के साथ ये सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, अब ये कोशिका तक तो जाएगा नहीं। अब जैसे ही किडनी के अंदर प्रवेश करेगा तो पानी के साथ में अब कौन आ जाएगा, ग्लूकोज। पानी के साथ में अब कौन आ जाएगा, ग्लूकोज। अब नॉर्मल व्यक्ति में तो यूरिन में, नॉर्मल व्यक्ति का यूरिन है तो उसमें तो ग्लूकोज उपस्थित नहीं रहता, लेकिन मान लो उसको किसी को रोग है, कौन सा रोग है, मधुमेह, और उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं, तो ग्लूकोज जो है वो सीधा कहां आ जाएगा, किडनी में। अब किडनी में आ जाएगा तो सीधा कहां आ जाएगा, यूरिन में। तो जिस व्यक्ति के मधुमेह रोग होता है उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की। तभी तो अपन मधुमेह रोगियों का जो टेस्ट किया जाता है वो यूरिन का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं, यूरिन। यूरिन देखते हैं, अगर यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित है इसका मतलब उसको मधुमेह रोग है। अगर यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित नहीं है इसका मतलब उसको मधुमेह रोग नहीं है। अब मधुमेह रोग थोड़ा है वो नाम पुराना है, अब थोड़ा नाम ट्रेंड में दूसरा वाला है, जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस इंग्लिश वाला याद रखना, इंग्लिश वाला पूछते हैं, हिंदी वाला नहीं पूछते। डायबिटीज मेलिटस, जिसे शॉर्ट में अपन लिखते हैं डीएम। क्या लिखते हैं, डीएम। शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, डीएम। क्या लिखते हैं, डीएम। इंसुलिन हार्मोन पढ़ रहे थे, वापस बता रहा हूं एक बार रिवीजन के तौर पर। इंसुलिन हार्मोन पढ़ रहे थे, ये किससे निकलता है, बीटा सेल। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, आपको पता ही, अग्नाशय ग्रंथि। क्या काम करता है इंसुलिन हार्मोन, आपको पूछेगा इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखिए, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त नलिका से ग्लूकोज को कोशिका के रिसेप्टर तक ले जाना। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग कौन सा होता है, मधुमेह, या फिर उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। क्या नाम है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से सवाल बन रहे हैं, वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं कि भाई इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय। किस सेल से निकलता है, बीटा सेल। क्या काम करता है, ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाना। अब कोशिका के भी कौन से भाग तक, रिसेप्टर तक। क्या बना लेता है वहां जाकर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा। क्या बना लेता है, ऊर्जा। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, मधुमेह, या फिर उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। जिसे अपन कहते हैं डीएम। याद रहेंगे ये बातें, याद रखना। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय, बीटा सेल, ग्लूकोज को कहां ले जाता है, कोशिका तक। मधुमेह रोग होता है या फिर डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। आगे बढ़ते हैं अपन। डायबिटीज मेलिटस, जिसे शॉर्ट में अपन कहते हैं डीएम। क्या कहते हैं, डीएम। ये डीएम या डायबिटीज मेलिटस दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो। एक को तो कहते हैं अपन डीएम फर्स्ट, एक को कहते हैं अपन डीएम सेकंड। एक को कहते हैं अपन डीएम फर्स्ट, एक को कहते हैं डीएम सेकंड। डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट, डायबिटीज मेलिटस सेकंड। ये जो रोग है ये होता है 45 साल से पहले। 45 से पहले मतलब जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, 45 से पहले या 45 से ऊपर है। अब ये वाला जो रोग है ये होता है 45 से नीचे। ऊपर नहीं, नीचे, 45 के अंदर। ये 45 से ऊपर या बाहर।
इसमें जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। नॉर्मली मान लो कोई व्यक्ति है या कोई लेडीज है या कोई आदमी है जिसको मधुमेह रोग है, तो आप उम्र देख के बता सकते हो। अगर उसकी उम्र 45 से ऊपर नहीं है, अंदर अंदर है 45 से, तब तो क्या होगा, उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, मीठा, क्योंकि अब यूरिन में कौन उपस्थित है, ग्लूकोज। तो इस कमी के लिए क्या क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। भाई उसका अपन रोग निवारण करना है, तो इसके रोग निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। किसके, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन लगते हैं। डीएम फर्स्ट में क्या होता है, ये 45 साल से अंदर अंदर, अब किसी की उम्र 45 साल के अंदर है तो उसको अगर मधुमेह रोग है तो उसके अंदर कौन सा होगा, डीएम फर्स्ट। उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की कमी। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। अब ग्लूकोज यूरिन में उपस्थित रहेगा, अब यूरिन में उपस्थित रहेगा तो कैसा हो जाएगा, मीठा। और इसके रोग निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन के क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। क्या लगाता है, इंजेक्शन। इधर आ जाओ, डीएम सेकंड 45 से ऊपर जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, अगर मधुमेह है तो उनके अंदर कौन सा होता है, डीएम सेकंड। और डीएम सेकंड में क्या होता है, रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाता है, रिसेप्टर डैमेज, टूटना, रिसेप्टर का टूटना। इसमें इंसुलिन हार्मोन तो होता है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता, 0% होता है इंसुलिन हार्मोन। इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है, 0% नहीं होता, थोड़ा होता है। अब थोड़ा होता है तो क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा काम करेगा। अब पूरा ग्लूकोज को नहीं ले जाएगा, थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज को लेके जाएगा। तो इसके अंदर डीएम सेकंड में क्या होता है, रिसेप्टर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, टैबलेट वैबलेट देते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक ये काम नहीं करता। तो फाइनली में इसकी 15 साल के बाद, 15 से 30 साल बाद मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक होता है, सोच लो, इतना खतरनाक होता है ये। डीएम सेकंड बहुत खतरनाक होता है, किसी के अंदर होगा तो रिसेप्टर टूटेगा और 15 से 30 साल के बाद उसकी लगभग मौत होने की संभावना हो जाती है। मौत भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। कौन से, डीएम सेकंड। तो नॉर्मल जो व्यक्ति है उसमें तो कौन सा होता है, डीएम फर्स्ट। और ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उसमें कौन सा होता है, डीएम सेकंड। इसमें किसकी कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी। जबकि इसमें क्या होता है, रिसेप्टर का टूटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने रिसेप्टर का धीरे 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 टूटना क्या हो जाता है, स्टार्ट। और 15 से 30 साल के बाद धीरे 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 उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, मौत। इसके लिए एक टेबलेट भी देते हैं जिसका नाम है मेटाफॉर्मिन। रिसेप्टर टूटता है तो उसको बनाने के लिए एक टेबलेट दी जाती है जिसका नाम क्या है, मेटाफॉर्मिन। क्या नाम है, मेटाफॉर्मिन। ये आपने देखा डायबिटीज मेलिटस। तो आज हमने कौन सी ग्रंथि देखी है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या आपने, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में एक तो द्रव भाग होता है और एक कठोर भाग होता है। कठोर भाग जो अंतःस्रावी भाग, द्रव भाग होता है उसे बाह्यस्रावी भाग। अब टापू है, उसका हमने एक नाम दिया था जिसको किसने खोजा था, लैंगरेंस थे, इसलिए उसका नाम क्या था, लैंगरेंस द्वीप। क्या नाम था, और वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना था, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रक्त नलिका से कोशिका के रिसेप्टर तक लेके जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह, या उसी का दूसरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के भी 2 टाइप्स है, डीएम फर्स्ट, डीएम सेकंड। डीएम फर्स्ट 45 साल के अंदर अंदर, डीएम सेकंड 45 साल के ऊपर। डीएम सेकंड में रिसेप्टर डैमेज हो जाता है, जबकि डीएम फर्स्ट में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। रोग निवारण करना है डीएम फर्स्ट में तो इंसुलिन हार्मोन के क्या लगते हैं, इंजेक्शन। जबकि इसमें क्या इंजेक्शन नहीं लगते। मेटाफॉर्मिन एक टेबलेट आती है, वो काम करते हैं, ज्यादा दिन तक ये काम नहीं करते, 15 से 30 साल के बाद आदमी की मौत भी हो सकती है। तो आज हमने एक ग्रंथि हमने आज क्लियर कर ली जिसका नाम था अग्नाशय ग्रंथि, जिसे अपन कह रहे थे मिश्रित ग्रंथि। धन्यवाद।